सोचने वाली बात है कि 56 इस्लामिक कंट्री होते भर में भी वो इंडिया में ही क्यों है? यानी मुसलमान को मुसलमान पे भरोसा नहीं है। रहेंगे, लेकिन देश की सुरक्षा की बात है कि सरकार किसी की भी रहेगी ना, हमें सख्ती से खड़ा होना हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, देश में रह रहे हैं तो उस देश के हर बॉर्डर को, हर इसको सुरक्षा करना हर नागरिक का, और तुम उन्नति लाओ। बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जाता है और मंदिरों को तोड़ा जाता है, इस वक्त हम पटना जंक्शन पे लोगों से जानना चाहेंगे क्या ये सही है या गलत है? क्या कहना चाहिएगा? स्वाभाविक है, जब आप ऐसे पूछिएगा तो स्वाभाविक है कि गलत ही होगा, सही हो ही नहीं सकता है, इसमें कौन दो राय है? कोई भी पूछिएगा तो गलत ही होगा। जब आप बोल रहे हैं कि हिंदुओं पे ये टूटा है तो स्वाभाविक है गलत हो, कहीं भी होगा ये गलत ही होगा, ये सही कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं आरक्षण के लिए ये तोड़ा जाता था, आरक्षण से मेन कारण हो सकता था। नहीं, देखिए अब आपको बताते हैं, आपने सवाल उस तरह से पूछा कि हमें बोलना गलत होता है, कहीं भी किसी को भी मार काट मिलाएगी वो गलत होगा। वहां क्यों हुआ आरक्षण? हुआ था कि मुक्ति वाहिनी वहां सेना बनी, जो आपका बांग्लादेश को जो स्वतंत्र कराया था, उसके आलोक में जो उसमें भाग लेते उनको आरक्षण देने की बात थी, 30% आरक्षण देने की बात थी, इसलिए वहां मुद्दा बना। तो मुद्दा यहाँ पे जो छात्र ने ये बनाया कि हमें सत्ता तख्ता पलट करना है, तो तख्ता पलट ये हमारा उनका मेन उद्देश्य था। लेकिन जब आप कोई कार्य करते हैं ना तो असामाजिक तत्व तो उसके साथ जुड़ जाते हैं, वो फायदा उठाने लगते हैं। वरना बांग्लादेश में सब चीज सही चल रहा था, इसी बीच में वो क्या किया, जो असामाजिक तत्व मिले वो अपना फायदा उठाने के लिए कट्टरता के नाम पे, तो मस्जिद मंदिर के नाम पे वहां तोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि मुस्लिम वहां पे मुस्लिम बहुतायत में है और हमारा हिंदू है वो कम संख्या में, और स्वाभाविक है कि ज्यादा उस पर दोहन होने लगा। तो इस असामाजिक तत्वों का ही देन है कि वो इस तरह से ऐसे कार्य करते, वरना उद्देश्य अलग था कि हमको तख्ता पलट करना था, कभी उद्देश्य नहीं था कि मंदिर मस्जिद को तोड़ा जाए। लेकिन ये एक बात सोच लीजिएगा, जब अपने आप को हम शो करते हैं कि हम कट्टर हैं, तो वो कट्टर कभी देश को बढ़ोतरी नहीं कर सकता है। कट्टरता तुम धर्म के नाम पे कर, लेकिन उन्नति नहीं कर पाओगे। हमेशा विवेक जो अपने उदार मन से कभी भी किसी चीज को अगर नहीं सोचा जाए और सही नीति से नहीं सोचा जाए तो समझ लीजिए हर चीज बेकार है, और इस तरह की घटनाएं तो होती ही रहेंगी। नहीं क्या बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वहां से गायब है, इसका क्या सबसे बड़ा कारण हो सकता है? बिल्कुल, जब आया तो स्वाभाविक है कि एक डर हो जाती है। एक समय था कि उनके पिताजी ने आंदोलन किया था आजादी के लिए, और आज उनको भागना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो 10 साल से जो उसमें 2009 से ही उसमें बने हुए थे, तो एक उनका एंटी कैम्पेंसी बनता है, वो एक तानाशाह की तरह सोचने लगते कि हम जो कर रहे हैं ना वो सही है। और शेख हसीना अपने इस तरह से कुछ निर्णय लेने लगी जो आलोक में जो ऐसा सही उन्होंने देखा ही नहीं कि ये लोग पे क्या असर पड़ेगा, बस उन्होंने ले लिया डिसीजन, उन्होंने लागू करे, तो उनको लगा, लोगों को लगा ये तानाशाही रवैया अब अपना रही है जनता पे। तो इसमें एक उबाल आया, और एक दिन का उबाल नहीं होता, ये धीरे धीरे उबाल वृहद रूप में लेने लगा। और यही इसी का कारण है कि जब उबाल वृहद रूप में लेने लगता है तो एक छात्र आंदोलन ने वहां पे उत्पत्ति, और छात्र जब चलता है ना तो आंदोलन तो शुरू कर देता है, लेकिन उसका जो बहाव होता है ना उसको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप देखिएगा उसका मकसद तो था कि सत्ता पलट, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आने लगी, कहीं मंदिर जाने लगे तो कहीं हिंदुओं पे अत्याचार होने लगे। तो इस असामाजिक तत्व का स्वाभाविक है कि उसमें मिल जाना एक प्रश्न उठता है, और उनको भागना तो था ही, नहीं भागती तो वो मारी जाती, और आज भी जाएंगी तो मारी जाएंगी। तो जब तक लोकतांत्रिक बहाल ना हो जाएगा कहीं ना कहीं वो संरक्षण तो लेंगे ही, जब अनुकूल होगा तभी हो जा पाएंगे। जिस तरह मोदी जी ट्विटर में पोस्ट करते हैं, जो कांग्रेस का एक कोई नेता है, बड़ा सा नेता है, वो अपने आईडी में पोस्ट करते हैं जो भारत में भी हिंदुओं के साथ ऐसा हो सकता है। कदापि नहीं होगा। हमारी भारत की खूबसूरती को कभी आप लोकतंत्र की खूबसूरती को किसी से तुलना नहीं कर सकते। भारत का एक एक जज्बा, चाहे हिंदू और मुसलमान, अगर खून के कतरे बहाने के लिए वो तत्पर रहता है, किसी भी परिस्थिति में रहेगा वो। आज हम सेना में नहीं है, आज हमें आवश्यकता हो जाएगी तो खून की कतरा देने के लिए हमें कोई हिचक नहीं होगा। देश से हमारी इतना प्यार, हमें कोई कट्टर नहीं है ना, हम कट्टर हिंदू है, लेकिन देश की आन बान की शान की बात होगी तो हर कोई वहां पे खड़ा होगा, किसी रूप में उसकी रक्षा कीजिए। क्योंकि जब देश बचेगा तो हमारा कोई भी धर्म बचेगा, मानवता बचेगी। हम मानवता की बात कर रहे हैं, लेकिन मानवता के आड़ में देश पे आँच आने की जब बात आएगी तो हर कोई खड़ा होगा। सिर्फ हम नहीं, हमारा बेटा, हमारा परिवार खड़ा हो जाएगा। हाँ, हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि हमें इस बार मकसद से जिंदा नहीं है कि हम 60 साल जिएंगे, हम इस मकसद से जिएंगे कि कल मरेंगे। लेकिन देश की आज की आन बान की शान में आप किसी धर्म को मत लाइए, क्योंकि वहां जब भी आएगी चाहे कोई भी रहेगा वो हम खड़ा होंगे ही होंगे। यही के लिए हर जाति का रेजिमेंट बनाया गया, यही सुरक्षा के लिए। बिल्कुल, वो अपनी अपनी ये है। देखिए, वो देखा जाता है कि किस आलोक में हम अपने शक्ति को, सैन्य शक्ति को मजबूत किए जा सकते हैं। लग रहा है कि इससे हम मजबूती प्रदान कर रहे हैं, तो देश की सुरक्षा के हित में उस पर हमें ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन देश की सुरक्षा की बात है कि सरकार किसी की भी रहेगी ना, हमें सख्ती से खड़ा होना हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई, कोई मायने नहीं। अगर इस देश में रह रहे हैं तो उस देश के हर बॉर्डर को, हर इसको सुरक्षा करना हर नागरिक का, और तुम उन्नति लाओ। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बॉर्डर पे करे, तुम देश के लोग आंतरिक सुरक्षा के भी जिम्मेवार हैं। हम वहां पे उन्नति लाएंगे शिक्षा से, हम लाएंगे कार्य से, लेकिन देश का हमारा सर्वोपरि होगा। देश के सामने हर मुद्दा कौन है? अच्छा, एक चीज बताइए, कुछ दिन पहले मोदी जी राम मंदिर बनवाए, उसमें पूरा अति कर रहे थे काफी लोग, कांग्रेस वाले कह रहे थे धर्म के साथ राजनीति कर रहा है। अब वही हिंदू की अगर बात आती है तो सभी लोग अति करते हैं। क्या बोल रहे थे सर, क्या बोल रहे हैं फिर से? कुछ दिन पहले मोदी जी अयोध्या में मंदिर बनवाए थे, तो लोगों का नाम था जो ये धर्म के साथ राजनीति कर रहा है।
बोल रहा था, लेकिन अब वही जो बोल रहा था धर्म राजनीति कर रहा है, अब वही हिंदू पे बात आती है तो लोग कह रहा है जो गलत हो रहा है। कौन कह रहा है गलत हो रहा है? क्या गलत हो रहा है? कांग्रेस वाले कह रहे हैं। किस बात पे गलत हो रहा है? कहाँ गलत हो रहा है? बांग्लादेश में कहाँ गलत हो रहा है? देखिए, धार्मिक आस्था का चीज है जो हर कोई को अपना बढ़ाना चाहिए, उसमें कोई बहुत ज्यादा हस्तक्षेप वाली बात नहीं है। और प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति अगर हिंदू है तो हिंदू धार्मिक से करे, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम है तो मुस्लिम से करे, यही तो हमारा लोकतंत्र की खूबसूरती है हमारे देश की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कुछ हेल्प करना चाहिए उन लोगों को। किनको? बांग्लादेश वाले को, जिन लोगों का मंदिर तोड़ा गया है, जिन हिंदुओं का, जो भूखे मर रहे हैं वहाँ पे, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ये मदद कैसे आप पहुंचाइए? ये मदद हमारे सरकारी लेवल पे ही हो सकती है, सरकार ही कर सकती है, आप तो वहां जा नहीं पाओगे। तो आप यहाँ से कुछ कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं? आपके द्वारा सरकार तो आगे बढ़ा सकती है ना, आप कुछ हेल्प कीजिएगा तो आप लोग जो भी लोग हैं। यहाँ से कभी भी जो निर्णय होगा ना, ये देश का निर्णय, कभी भी जहाँ जब देश आ जाएगी ना तो वहाँ सरकार को ही निर्णय। हाँ, हमारा उनकी संवेदना आप कर सकते हैं, बातों को रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए बार बार ये, और कोई भी इसको सही नहीं ठहराएगा। अगर मुस्लिम अगर वो सही ठहरा दिया तो निहायत ही वो बेवकूफ और घटिया इंसान है। अगर उस पर कोई इसको गलत नहीं ठहराया कि किसी का मंदिर अल्पसंख्यक में तोड़ दिया जाए, कहीं ये सही नहीं हो सकता है। और मदद के संवेदना बिल्कुल होगा, क्यों हमारे भाई को मंदिर टूटे, कोई भी वहाँ जहाँ रहे ना सुरक्षित रहे, कहीं भी गलत होगा तो उसके खिलाफ हम तो आवाज उठाएंगे ही उठाएंगे, क्यों ये तो गलत है। लेकिन ये देश के आलोक में सोचना चाहिए। अगर हम हसीना को दे सकते हैं तो आने वाले दिन में अगर बहुत ज्यादा आस्ती होगा तो हमारा देश वो निर्णय भी ले सकता है जो आने वाला देश में बांग्लादेश के लिए कुछ भी किया जा सकता है। वेट एंड वॉच करिए, क्योंकि ये उनका अंदरूनी कुछ चीज है, लेकिन जैसे ही खुल के बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाएगी तो हमारे देश तत्पर और सक्षम है वो करने के लिए जो कोई सोचा नहीं होगा वो भाव भी इसमें, और चाहे मंत्री विधायक और सरकार किसी के विरोध निचर होगा। चलिए, ये पटना के लोगों का नाम था, इनका नाम यही है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर धर्म की बात आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग क्या नाम है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।